दोस्तों नमस्कार। पूर्व मंत्री श्रीमती कांता देवी जी जो 1996 में जज्जर से उपचुनाव में विधायक बनी थी, आज उन्हीं के साथ राजनीतिक हालात और लोकसभा के चुनाव हैं हम चर्चा करते हैं और सीधा पूर्व मंत्री कांता जी से जुड़ते हैं। कांता जी नमस्कार। नमस्कार जी। कांता जी, आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव हैं जो विशेषकर क्या मुद्दे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हाँ जी। तो आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे यही है कि जो हमारा जो गरीब समाज है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको आर्थिक रूप से ऊपर उठाना ताकि वो हमारा जो समाज में बराबर रूप से चल सके, देश को सुरक्षित रखना, देश के मान सम्मान को बढ़ाना। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मान सम्मान बढ़ा है, उन्होंने बाहर जाकर के ये दिखाने की कोशिश करी है और ये दिखाया है कि भारत भी एक देश है जिसको आप सबको हमारी सुननी पड़ेगी। आपका लगभग 20-22 साल का राजनीतिक तजुर्बा हो चुका है, क्योंकि मुझे वो दिन याद है आज जब आपने उपचुनाव लड़ा था यहाँ से। हाँ जी। उस दौरान बिल्कुल नए थे आप, और उस दौरान की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर है? देखिए, वो राजनीति एक अलग थी, आज की राजनीति में काफ़ी अंतर है। जी उस वक्त तो अपने पर्चे फेंका करते थे, जी अपने गली में जाके मिल लिए, एक बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले लिया, समझो आपका पूरा घर आ गया आपके साथ में। लेकिन आज जो है, जो सबसे बड़ी जो बात है सोशल मीडिया की, जी जी टेक्निक का ज़माना है, एडवर्टीज का ज़माना है, तो उसमें आपको उसके साथ रहना पड़ेगा लोगों से। अब जो बल्कि बड़ी उम्र के बजाय आपको जो नवयुवक जो आपको उनके साथ उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या चीज़ की, रोजगार की, यानी ये बड़ी उम्र के साथ साथ यूथ को भी आप यूथ को जोड़ना पड़ेगा, यूथ को भी साथ जोड़ना जोड़ना पड़ेगा। यही सही बात। और साथ में महिलाओं को, क्योंकि अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% जो आरक्षण दिया है वो इसीलिए है कि हमने जोड़ा है महिलाओं को, आगे और जोड़ेंगे। तो आपके झज्जर में क्या लग रहा है किसी वो इलेक्शन का? देखिए, हमारा इलेक्शन चुनाव प्रचार बहुत जोर पकड़ रहा है। जी जी। और जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जी, जो हमारे 400 पार होंगे, उसमें एक नाम हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी होगा और हम भारी बहुमत से हम जीतेंगे। कांता जी, एक और बताओ, इस बड़ी आपके झज्जर की विकास की बात है, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा में आपकी सभी सीटें हार गए थे आप बीजेपी की, और वर्तमान में भी कोई बीजेपी का विधायक नहीं है। इस परिस्थिति में आप लोग कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? नहीं, हमने जो काम किए हैं, मोदी जी ने जो काम किए हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि देश की सुरक्षा का मामला है, फौजियों का 1 रैंक 1 पेंशन का मामला है, हमारी महिलाएं जो है, मुसलमान महिलाएं जो हैं, 3 तलाक को उन्होंने ख़त्म किया है, हमारे आयुष्मान कार्ड की योजना है, बिना खर्ची बिना पर्ची जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, बिना पर्ची बिना खर्ची जो उनको नौकरी दी है, उसका आप कभी आप गांव में जाओ तो देखना, हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में 10-10 बच्चे ऐसे लगे हैं जिनके घर में कुछ नहीं था, जो सोच भी नहीं सकते थे, आज उनको सरकारी नौकरी मिली हुई है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जिक्र किया, उन्होंने बदल कर या उन्होंने खुद नायब सैनिक को बनाया है, जैसे भी है, तो उसमें भी कुछ इजाफा होगा आपके मतदान में? उन्होंने अपने कहा कि मैं 10 साल जो हम रहे हैं, उन्होंने खुद ने कहा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस काम को और आगे दूसरे नवयुवक जो आगे बढ़ाए, तो वो जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है पार्टी को, संगठन को, उस तरीके से हमारे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हमारा। तो नायब सैनिक का आपका बेनिफिट मिलेगा? हाँ, उनका भी बेनिफिट मिलेगा और अब नायब सैनिक जी का बेनिफिट मिलेगा। तो कांता जी, मुख्य मुद्दे आपके सेंटर के मुद्दे हैं। आपके जो रोहतक के लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो दावा करते हैं कि हम दिल्ली होकर चंडीगढ़ जाएंगे। ये मुद्दा कहाँ तक का है? ये देखिए, ये मुद्दा इन्होंने अपने आप खुद बनाया है। जी जी। अब सबको पता है, छोटे से छोटे को भी पता है, ये लोकसभा का चुनाव है। जी जी। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनता है, सेंटर की सरकार बनेगी। जी जी। तो दिल्ली होकर के चंडीगढ़ जो जाने का रास्ता देख रहे हैं, हम यहाँ सीधा जैसे चंडीगढ़ ही जाएंगे, छोटा रास्ता पड़ेगा, तो आप यूँ कान घुमा के पकड़ने को जाए मतलब सीधा, तो इसलिए जो है वो उनका मुद्दा बिल्कुल गलत है और उन्होंने केवल अपने आप लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए ये काम उन्होंने छेड़ा हुआ है। बाकी कोई नहीं तो अपने विकास की बात वोट मांगो। हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और जब हमने अपना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, हम उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं, तो ये तो उनका तो बहुत ही गलत है।
एक कहते हैं कि पिछली बार चुनाव के दौरान हमारे साथ गड़बड़ी हुई, विशेषकर कांग्रेसी ये आरोप लगाते हैं। अच्छा। और अहिरवाल क्षेत्र आपका जो कोसली विधानसभा है, आपके झज्जर में भी अहिरवाल है काफी, तो क्या अब की बार अहिरवाल क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बढ़त मिलने की उम्मीद है? नहीं, जो पिछली बार था उतना ही, उससे कुछ ना कुछ 1-2% बढ़ सकता है जी। शायद आपने सुना हो या आपको तो पता होगा, आप तो पत्रकार हैं, सब जगह निगाह रखते हैं। जो हमारी रैली हुई थी, जिसने नामांकन किया था डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, जी जी वो दिन वहाँ से जो विधायक है लक्ष्मण जी, जी जी उन्होंने ये कहा था कि हमारा कोसली जो पहले था वो आज भी वहीं पर ही स्टैंड कर रहा है, उससे 1-2% बढ़ सकता है, हमारा कम नहीं होएगा। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस से और जो अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबला अब कितने उसमें मापते हैं, कितने परसेंट, यानी ये बराबर माप रहे हो या? ना, हमारा वाला तो है ही, प्रचार में भी चल रहा है। अच्छा। और हर जगह से खबर आई मुझे डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे, हम गांव में जाते हैं, जी लोगों से बात भी करते हैं। हाँ, ये है कि हमारा वोट थोड़ा इस बार साइलेंट है। जी जी जो नौकरी पे लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, जो भ्रष्टाचार को खत्म किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो लोग थोड़ा साइलेंट है। हमारा जो कार्यकर्ता है सरल है, अपना घर में कमाने वाला है, इनकी तरह से वो तो है नहीं कि भाई पैसे ले दे के खाओ, तो वो वाली बात तो है नहीं। आने वाले कुछ दिनों के बाद लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव भी है। क्या वर्तमान जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव पर भी मानते हैं आप? बिल्कुल पड़ेगा। ये तो आप ये मान के चलिए, एक तरह से सेमीफाइनल है ये। सेमीफाइनल है, तो आपके यहाँ तो टिकटार्थी भी बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तो आप एक बहुत अच्छी बात है पार्टी के लिए जी कि टिकटार्थी ज्यादा है। जी जी सबको पता है कि भाई यहाँ जीत है जब भी टिकटार्थी ज्यादा है, नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो नहीं तो टिकट को कोई पूछेगा भी नहीं। तो आप तो ये पॉजिटिव में देखो ना आप। तो इसको पॉजिटिव में हाँ, ये टिकटार्थी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जीत है। तो टिकटार्थियों में तो आप भी शामिल होंगे, टिकट लेने की इच्छुक तो आपकी भी देखिए, जो राजनीति करता सबकी इच्छा होती है, लेकिन ये है कि हमारा वो वाली बात नहीं है, टिकट मिलेगा तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो हम तो पार्टी की सेवा पहले भी करिए और आगे भी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। ये थे जी कांता जी, पूर्व मंत्री जी हैं, और ये कहते हैं कि टिकट मिल गया तो भी ठीक है और टिकट नहीं मिलेगा तब भी पार्टी के साथ है। और आप अरविंद शर्मा की जीत का दावा करते हैं। ये तो आने वाली 4 तारीख ही बताएगी कि कौन कहां से जीतता है, लेकिन पूर्व मंत्री कांता देवी का यही दावा है कि अरविंद शर्मा भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मंत्री जी आपका। थैंक यू।